एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। मिशन क्लास 22 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर के आ रहे हैं मतलब कोई भी ना सब्जेक्ट ना टॉपिक है ना सब्जेक्ट है, ठीक है। आज है कि मैथ्स के सॉल्यूशंस के लिए कोई जनरल ट्रिक्स है जो आसानी से आपको शॉर्ट पुट कर दे, यानी आसानी तरीके से आप यानी बड़े से बड़े हल को कर पाएंगे। इसके लिए कुछ सब ट्रिक्स स्पेशल ट्रिक्स लेके आए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए तो आज क्या है कि कुछ होगा स्क्वायर से संबंधित, है ना, स्क्वायर निकालने से संबंधित, रूट से संबंधित, क्यूब रूट से संबंधित, इसी बातों से रूट से संबंधित लेकर के हम लेकर के आए ट्रिक्स। जैसे देखिए 5 वाले, अगर 2 अंक में डिजिट है 55, 5 का स्क्वायर निकालना हो तो इससे संबंधित क्या होगा ट्रिक्स। अगर इस तरह का ट्रिक्स करेंगे तो देखिए ये करने के लिए तो ऐसे गुना करते हैं, तो इस दोनों का गुना कर दीजिए 25 और उसमें एक डिजिट जोड़ दीजिए। क्या करेंगे तो पहले 5 था, अब क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 पंचे 30, इस तरह का गुना करके हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसे आपको करना है तो 45 का करके देख लीजिए। अगर ये 50 25 तो रहेगा ही, और इस ये 4 है, एक अंक जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 चौक 20, आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए, आपको 95 का निकालना हो तो 50 25 और ये हो जाएगा 10 10 9 90। अब जब भी प्रयास करके देखेंगे तो आपको यही तरीका आसान लगेगा सबसे अच्छा। 50 25 और इसमें एक अंक डिजिट जोड़ देंगे तो 7 7 छक 42। चलिए एक दो आप खुद से बना कर देखेंगे। चलिए आपको तो पता ही होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अगर प्रयास कीजिए इसी रूट से बनाने का तो क्या होगा, देखिए 50 25 ये हो जाएगा 2 2 में इकाई 2, यानी कि ये दोनों करेक्ट दिख रहे हैं आपको। चलिए 35 का बनाइए, तो 35 का स्क्वायर अगर ऐसे लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 50 25 और 3 है, एक बढ़ गया 4 3 12। अब बात समझ में आ गई। चलिए इसको हम करते चलिए आइए। यदि अगर 1 हो 1 1 1 हो इस तरह का, जैसे 1 हो, 1 का स्क्वायर 1 1 2 डिजिट में हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए कितने हैं 1 2, तो 1 2 अब फिर बैक कर जाएंगे तो 1, ठीक है। 1 2 3 का होल स्क्वायर, कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो 1 2 3 फिर बैक कर जाएंगे उसे 2 1, यानी आगे से जितना बढ़ेंगे वो पीछे से उतना ही रह जाएंगे। जैसे आइए 1 2 3 4 होल स्क्वायर, तो कितना तक जाएंगे 4 डिजिट तक, 4 1 2 3 4, फिर क्या कर देंगे बैक कर जाएगा 3 2 1, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 जितना भी आ जाए क्या होगा, बोलिए 1 2 2 3 4 4 5, देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 6, अब क्या हो जाएगा फिर बैक कर जाएगा 5 4 3 2 1। बात समझ में आ गई। आपको कभी कभी आपको 99 से गुना करने को आता है, ये बहुत ही बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन में रहता है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। 9 का अगर स्क्वायर करना हो तो 8 1 81, ये 8 और 1 हमेशा रहेगा। क्या होगा 8 और 1 हमेशा रहेगा। देखिए फिर 99 कर रहा है, अब कितना 9 है इसमें 2, तो 8 और 1 हम लिख दिए 2, अगर इसमें 2 9 है तो क्या करेंगे, एक 9 यहाँ डालेंगे, एक 0 यहाँ डालेंगे, एक कम करके जितने 9 होंगे उतने कम कर देंगे, उतने में से एक कम करके लिखेंगे। जैसे 3 9 है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर निकालना, तो 8 तो एक रहेगा, एक रहेगा, इधर कितने 9 है 2 3, इधर 3 9 है तो कितने 9 डालेंगे 2, एक कम करके यहाँ भी 2 0 डालेंगे, हो गया स्क्वायर। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों बता रहे हैं इसका बेनिफिट बताएंगे। जब सब सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल जनरल तरीके से सॉल्व करवाएंगे ना तो समझ में आएगा। इसमें कितने हो जाएंगे 4 9 है तो 3 9 लिख लिए, फिर 8 लिख लिए, 3 0 लिख लिए, फिर 1 लिख लिए। फिर हमारे पास अगर 5 है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है
तो मैं बताया हूँ ये 4 जी 9, फिर 8 4 0 1। बात समझ में आ गई इस तरह के क्वेश्चन। ये तो दोस्तों स्क्वायर निकालने का तरीका हो गया। अब चलिए कुछ कुछ जनरल रूट में रूट, अब स्क्वायर को रूट में बदलना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आगे आपको 10 1236, अब इसको हमको रूट में निकालना है। तो रूट में निकालना है एक तरीका तो ये होता है विभाज्य विधि द्वारा। तो विभाज्य विधि को करेंगे तो हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगी और संभावना होगी बनेगी, अथवा मतलब लंबा टाइम लगेगा, जो कि कंपटीशन के लिए उपयोगी नहीं है। तो पहले समझते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर, खैर 10 का लेंगे ही नहीं, चलिए 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे 10 का स्क्वायर तो लेने का है ही नहीं। चलिए चलो कहाँ तक है, 9 आ गया, 9 आ गया तो हो गया। चलिए 1236, अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए दो दो अंकों का जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो हम देखेंगे क्या है, 36 का इकाई अंक क्या है, 6। तो इसमें टच करेंगे कि 6 किसका आ रहा है। देख रहे हैं 6 हमारे पास कितना का आ रहा है, 6 और 6। तो 6 इधर देखेंगे लेकिन हम इधर का अंक देखेंगे। इसके लिए 6 और इसके लिए 4। चलिए ऊपर लिखते बढ़िया रहेगा, 4, अर्थात 4 लास्ट में होना चाहिए और 6 होना चाहिए, तो 36 भले आ सकता है। अब देखिए अब इसका तो काम तमाम, बचा ये 12 देखेंगे इस दोनों में से, इस दोनों के बीच गैप 12 में आएगा, इस दोनों के बीच आएगा, किस दोनों के बीच आएगा, किस दोनों के बीच आएगा, ये देखो। तो देखिए 9 और 16 के बीच 12 आएगा, ठीक है, 9 और 16 के बीच आएगा। तो हमेशा इस दोनों में होगा, तो हमेशा इससे पहले वाले, इस दोनों के बीच में आ रहा है तो इससे पहले वाले को उठाएंगे। तो यहाँ 3 और यहाँ 3। अब एक तय करना है, या तो 34 का होगा या तो 36 का होगा, ठीक है। अब देखना ये है, हमें तय करना है कि किसका होगा। तो देखेंगे 9 से 12 का दूरी नजदीक है कि 16 से नजदीक है। चूंकि यह अपवाद है इसलिए दोनों में बराबर है, इसलिए ये 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होता है। लेकिन बाकी में जो नजदीक होगा, अगर छोटा वाला होगा तो इसमें छोटा वाला तय होगा, बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला तय होगा। इस दोनों में चूंकि बराबर पे है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, आपको तब समझ में आएगा। 1024 को अगर लिए तो देखिएगा गौर से कि 4 है लास्ट में, तो 4 लास्ट में किसके, या तो 2 के, या तो 4 है लास्ट में 8 के। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास तो इसका कंप्लीट काम हो गया। काम हमारा 10 किसके बीच है, तो 10 16 और 9 के बीच है। तो कौन सा उठा लेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ये 3 वाला साथ, ये 3 उठ जाएगा, 3 और 3। अब देखना ये, अब इसमें समझ में आ जाएगा कि 10 जो है छोटे वाला 9 के अंक के नजदीक है कि 16 के नजदीक है, 9 के। तो छोटा वाला के नजदीक है, तो छोटा वाला आंसर 32। ठीक है, समझ में आ गया। चेक करने के लिए आप देख लीजिए, 32 गुने 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 9 9, देखिए 4 2 10, 1024 हो गया। मतलब हमारा ये कंप्लीट काम कर रहा है। चलिए एक दो और निकाल लीजिए, फिर अपने आप सब निकालते रहिएगा। चलिए 1024, 729, 256। चलिए इस दोनों को ये कीजिए, 6 कहाँ है, देखिए 6 एक 4 के पास है और एक 6 के पास है ना। बचा कितना, 2 किसके बीच है, 1 और 2 के। तो ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1। यह 4 के 2 1 के नजदीक है कि 4 के नजदीक, 1 के नजदीक, अर्थात ये देखिए ये तो आप लोग पढ़े हैं, 16 का होता है 256, 16 70 259, ठीक है। चलिए ये तो नहीं, बड़ा अंक लिए उठाइए, आपको मजा आएगा बताने में, ये तो याद ही होगा सभी बच्चों को। जैसे
4096, हाँ 4096। तो ये किसके नजदीक है? 6, और बोलिए 4 और 6 बनेगा। अब 40 किसके नजदीक है? 40 36 और 49 के नजदीक है, अर्थात 6 हो जाएगा। 6 हो गया। अब देखिए 40 जो है 36 से नजदीक पड़ता है कि 49 से? 36 से नजदीक पड़ता है, अर्थात छोटा वाला। तो छोटा वाला 64, 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4096, अर्थात 4096 का, भले 4096 का रूट क्या होगा? 64। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग एक दो का ट्राई लेकर के क्वेश्चन निकाल के देखिए, यदि आप लोगों को बनने लगेगा। चलिए कुछ बड़ा करके देखते हैं। चलिए सबको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्या वो आप इस तरीके से बना पा रहे हैं कि नहीं? चलिए तो आप एक दो फिर बनाते हैं। 33 64, 33 64 का इकाई अंक 4, 4 दो दो का जोड़ा करेंगे, 64 इकाई अंक 4, 4 है क्या है हमारा? 2, और हमारा 4 है 8। अब 33 किसके नजदीक है? 33 आइए देखिए 36 और 25 के नजदीक है। 36 और 25 के नजदीक है तो कौन सा आ जाएगा अंक? 5, क्योंकि इसमें होगा और इसके सामने होगा, ये होगा ऊपर वाला लेंगे हमेशा, बड़ा वाला छोटा वाला लेंगे ना कि बड़ा वाला। तो 5 और 5। अब आइए, अब हमें देखना है 33 जो है हमारा 25 से नजदीक पड़ रहा है कि 36 से नजदीक पड़ रहा है? 36 से, यानी बड़ा वाला। तो बड़ा वाला इसमें आंसर हो जाएगा 58। 58 का स्क्वायर क्या होगा? 33 64। इसको देखिए, बानवे 16, इस ये क्या है? इकाई 6 है तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 और हमारा 6 हो जाएगा। चलिए 92 किसके नजदीक है? 81 और 100, तो ये हो जाएगा 9। इस दोनों के बीच होगा तो छोटा वाला लेंगे 9। अब देखिए, अब पूछ रहा 92 9 100 के नजदीक है कि, ये देखिए 81 से नजदीक 92 पड़ रहा है। 81 से आएंगे तो जल्दी मिलेगा कि या 100 से मिलेगा, तो ये आ जाएगा 96 आंसर। यानी बड़ा वाला तो बड़ा वाला, छोटा वाला के नजदीक हुआ तो छोटा वाला, ठीक है? आइए देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा, आपको निकालने की संभावना नहीं होगी। 38 44 इकाई अंक 4 तो 2 और 8, ठीक है? यहाँ से देखिए इकाई अंक 4 है, इधर भी 4 है तो 8 लेंगे, 2 लेंगे। आगे 38, ये होगा 38 किसके बीच में है? तो 49 36, यहाँ 6 ले लेंगे, 6 और 6। अब आइए, तो अब कह रहा है हमारा क्या? 38 36 के नजदीक है 49 के? 36 के, तो छोटा वाला है तो छोटा वाला के 62 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सब बढ़िया। चलिए हमारे में देखिए कितना जल्दी बना है, ये तो आपको पता चल जाएगा। 25 5 वाला अंक होगा तो आपको पता ही चल गया, ये 25 है तो इसका 5 हो गया, और 72 तो इसका 8 9, तो 8 9 तो छोटा वाला 85 का हो गया। चाहे इसी तरह ले लो, 5 हो गया और 72 किसके नजदीक होगा? 72 हमारा इसके बीच है ना, तो ये 8 हो गया। इसको तो देखना नहीं क्योंकि 5 एक ही तो है। देखिए हमारे पास 29 16 16 6 था, 6 होगा, कहाँ है? 6 और 4 है ना? 4 और 6 है। अब 29 के इसके बीच है, 25 और 36 के बीच, तो क्या ले लेंगे? 5 ले लिए। अब हमारे पास क्या मतलब हुआ? अब देखते हैं 29 36 के नजदीक है कि 25 के? 25 के नजदीक है तो छोटा वाला 54 आंसर। देखिए ये छोटा वाले के नजदीक, बड़ा छोटा वाले के नजदीक होगा तो छोटा वाला आंसर, बड़ा वाले के नजदीक होगा तो बड़ा वाला आंसर। काम खत्म। कितना तेजी बन जा रहा है। अब हमारे पास क्या है? 46 24। अब 46 24 की अगर बात की है तो देखिए 24 का तो हमारे पास 4 है तो 2 और 8, ठीक है? और 46 किसके नजदीक है? 49 और नहीं 36 और 64, तो इसका क्या ले लेंगे? 6 36 49 सॉरी, हाँ 6। अभी पूछ रहा 46 किसके नजदीक है? 36 के नजदीक है कि 49 के? 49 के, 68। चलिए अब एक क्यूब के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए हमें घनमूल निकालना हो या घनते, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए ये सब छोटा छोटा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन तेजी में कर सके, ठीक है? और आपके लिए बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतर है। आप इसे एक बार पढ़िए, बड़ा वीडियो को एक दो बार देखिए, मतलब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत तेजी में बना पाए। देखिए अब क्या है कि घन
घन या घनमूल से संबंधित, घनमूल से संबंधित क्या होगा? घन या घनमूल से संबंधित के लिए क्या होगा? देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये तो उससे भी हल्का हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब। दिखाई दे रहा है? ना कहाँ तक? 9 तक दिख रहा है। 9 तक रहने दो, ऐसे 10 सबको याद ही रहता है। चलिए आइए, जैसे आया 92 61, 92 61, ठीक है। 92 61 का हमको क्यूब निकालना है। तो इसमें सबसे बेनिफिट क्या है? कोई भी डिजिट आपस में मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर। सबसे बढ़िया इसका बेनिफिट क्या है? तो इसको क्या करेंगे? इसका इकाई अंक देख लेंगे। क्या देखेंगे? पहले तो 3 का जोड़ा लगा लेंगे और इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 1 है तो इसका भी तो 1 ही होगा, 1 लिख लिए। और 9, ये क्या है? 9। अब आपको देखिए 9 दोनों में किसके बीच है? 8 और 27, 8 और 27 के बीच है। तो यहाँ 9 रखेगा तो हमेशा क्या देखते हैं हम लोग? ऊपर वाला, ऊपर वाला देखें 2, मतलब 21। बस ये 21 का क्यूब क्या होगा? इसमें डाल दे। चलिए देखिए, अब इतने बड़े बड़े आपको मिल जाए और निकालने के लिए तो कैसे करेंगे? तो 3 का पहले जोड़ा बनाया 78, ये हो गया 8। 8 के लिए देखिए इसमें 1 ही होगा मात्र, वो कौन है? 2। तो यहाँ 2 लिख लिए। और 74, 74 देखिए किसके बीच है? 74 तो 64 और 125 के। 64 तो यहाँ 74 रखिएगा तो इससे छोटा वाला 4। 42 का क्या होगा? क्यूब। 42 का क्यूब हो जाएगा, भले हाँ घन 42 का हो जाएगा ये, और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 42। बहुत बढ़िया। आइए 625 जोड़ा करते हैं और 274, यहाँ 5, तो यहाँ लिखा जाएगा 5 का होगा। अब 274 किसके बीच है भाई? देखिए 274, 343 और 216, तो क्या हो जाएगा आंसर? इसमें 6। बहुत बढ़िया। 65 का। आइए 32, 3 का जोड़ा 8, 8 किसका है? 2। और ये बचा कितना? 32, किसके बीच होगा? 32, 27 और 64 के बीच, तो क्या हो जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। आइए देखिए ये 9, 9 किसका है? 7 का है ना? तो 9 हो गया हमारा 7, 9 7 का। ये 6 किसके बीच होगा? 1 और 2 के बीच है ना? तो क्या हो जाएगा? 1। ऐसे 9 का है वो। सॉरी नहीं हाँ हाँ, ये 9 का है। 19 9 का है, ये 9 9 का है। और साथ में क्या है कि हमारे इस 6 किसके बीच है? 1 और 8 के बीच, तो 1 हो जाएगा 19। आइए ये 6 तो 6 का है, देखिए 6 का गया 6। और 438, 438 किसके बीच होगा? 343 और 512 के बीच, तो क्या हो जाएगा? 7। देखिए कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है। देखिए ये 4 किसका होगा? तो 4 हमारे पास देखिए 4 होगा हमारे 4 का 4। 85 किसके बीच है? तो यानी 125 और मतलब 64 के बीच, तो क्या हो जाएगा? 4। बस बन गया। देखिए कितना आसान तरीके से, कितना बढ़िया से जल्दी आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा क्यूब रूट को तोड़ लिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इससे भी बेहतर और तरीके हैं समझाने के, अच्छे ट्रिक्स हैं। अगर आप लोगों को बेहतर रहता लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ऐसा सीखना हो तो फिर आप कमेंट कीजिए और हम इससे बेहतर तरीके और से आसान तरीके आपको सिखाएंगे। थैंक यू।